बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाकयात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है कौमे सामूद कौन लोग थे और वह कहां आबाद थे। समूद कौम के वही लोग हैं जो पहले आद की हलाकत के बाद हजरत हुद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए थे और उनकी नस्ल आद सानिया द्वितीय आद कहलाई। उनको समूद इरम भी कहा गया। समूद की आबादियां हिज्र में थी। हिंजाज और शाम के दरमियान वादी कुरा तक जो मैदान नजर आता है, यह सब उनके रहने की जगह है। समूद की बस्तियों के खंडर और निशान आज तक मौजूद हैं। इनकी खास बात यह है कि इन बस्तियों में मकान पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे। गोया समूद तामीरात के मामले में बहुत ज्यादा माहिर थे। समूद के जमाने के मसले के बारे में कोई तयशुदा बाकायदा वक्त नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इनका जमाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले का जमाना है। दिन गुजरते गए और लोग एक बार फिर इब्लीस के वसवसे में आकर कुफ्र की तरफ पलट आए, क्योंकि इब्लीस किसी भी शख्स को वसवसे में डाले बगैर नहीं छोड़ता। इस तरह एक बार फिर कुफ्र फैल गया। चुनाचे अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। ये समूद के पोतों में से एक अरबी नबी थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नसब नामा कुछ इस तरह है: सालेह बिन उबैद बिन सैयफ बिन माशिक बिन उबैद बिन हाजिब बिन समूद बिन इरम बिन शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम समूद से था और ये कौम आद की नस्ल से थी। समूद की कौम ने यमन को खैराबाद कहा और जजीरे से सुमाल की तरफ मुंतकिल हो गए। फिर वहां हिज्र नामी बस्ती में जा ठहरे। कुरान करीम की सूरतुल हिज्र इसी बस्ती के नाम से मौसूम है। कौम आद का तज़किरा सूरह हिज्र के अलावा सूरतुल अहकाफ और सूरतुल हुद में भी है। अल्लाह ताला सूरतुल हिज्र आयत 80 में फरमाते हैं, और हिज्र वालों ने भी रसूलों को झुठलाया। हिज्र कौम समूद का मरकजी शहर था। अब वो मदायन सालेह के नाम से मशहूर है। ये शहर मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरिब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। ये लोग भी पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। ये सनत और कारीगरी उन्होंने कौम आद से विरासत में पाई थी। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 9 में फरमाते हैं, और कौम समूद के साथ क्या किया जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक मकाम पर फरमाता है, और हमने कौम आद और समूद को गारत किया जिनके बाज मकानात आपके सामने जाहिर है। उनके मकानात उनकी तबाही से लेकर अब तक मौजूद है। शाम के रास्ते में खैबर, ताइमा से तबूक तक कौम समूद के आसार पाए जाते हैं। ये लोग किस तरह पत्थर तराश तराश कर घर बनाते थे, अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ आयत 74 में इसका जिक्र किया है। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद जानिशी बनाया और तुम्हें जमीन पर रहने का ठिकाना दिया, कि नर्म जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। ये आयत उनकी ताकत, जिस्म की सलाहियत और माहिर फन होने पर दलील है। पहाड़ों को तराशना दरअसल कौम आद की आदत थी। ये भी चूंकि उन्हीं से थे, इसलिए विरासत में ये काम इन्हें भी आ गया था। जिस तरह अल्लाह ताला ने कौम आद को अपनी नेमतों से नवाजा था, इसी तरह कौम समूद को उनसे बढ़कर नेमाते दी थी। अल्लाह ताला सालेह अलैहिस्सलाम की जुबानी उनसे फरमाते हैं, ऐ कौम समूद, क्या तुम्हें इन चीजों में बेफिक्री से रहने दिया जाएगा? यानी बागात, चश्मों, खेतों और खजूरों में जिनका खोशा मुलायम है, और तुम पहाड़ों को तराश कर पुरतप्रूफ घर बनाते हो। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। लेकिन उन लोगों ने हर तरह से कौम आद की पैरवी की। नसीहत पकड़ने की बजाय बूतों की इबादत करना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनके दरमियान सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के दरमियान कैसे तबलीग की, हमारा अगला वीडियो देखें। उम्मीद करते हैं यह वाकया आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह के इस्लामिक मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें।